जश्न आजादी के बीच युवाओं के देश भारत में रोजगार एक प्रमुख चिंता का कारण है। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग नीतियों की मदद से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के प्रयास भी कर रही हैं। युवाओं के रोजगार से जुड़ी मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा हैं। 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण के बाद राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने भोपाल में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में बताया कि युवाओं को शिक्षा पूरी करने के बाद बेरोजगार न बैठना पड़े, सरकार इस दिशा में पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऐलान कर बताया कि आने वाले दिनों में इस योजना की शुरुआत होगी। अगली क्रांति है रोजगार की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, तुम जानते हो हमने इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1 लाख पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम शासकीय सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन केवल शासकीय सेवा नहीं, स्वरोजगार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ऐसी उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को मिला के, इन सब योजनाओं को मिला के, क्योंकि उद्यम क्रांति में हम 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से लेकर 2.25 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे। स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, जो 12वीं पास या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिन्हें स्वीकृति दी है वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान उनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। सीएम शिवराज ने युवाओं के अलावा मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए अपनी लोकप्रिय योजनाओं लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी स्कीम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार लगातार अंत्योदय के प्रयास कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महंगी शिक्षा का भार अब सरकार उठाएगी। मेधावी युवाओं की फीस मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक तरफ सरकार की योजनाओं के बारे में सीएम शिवराज ने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सरकार उज्जैन में महाकाल लोक के साथ साथ ओरछा में भगवान राम से जुड़े आस्था के केंद्रों को भी विकसित करने का काम कर रही है। कहा जा सकता है कि शिक्षा और रोजगार के साथ संस्कृति भी मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।